ये वीडियो मेरा आउटडोर पर कुछ मेरे हैंड में साधारण सी गुलेल है। जब इससे निशाना आप इस मैंगो का लगाते हैं तो आपका निशाना हिट होता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी काम आप करते हैं तो आपके पास औजार होना चाहिए, तभी आप किसी मनोवांछित फल पा सकते हैं। ठीक वही बात हमारे परीक्षा में भी लागू होती है। अगर आपके पास आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास उसके लिए सिलेबस होना चाहिए। आप चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपके पास एक प्रिंटेड अथवा हैंड रिटन सिलेबस होना बहुत ज़रूरी। कुछ आपके जो क्वेरीज आई थी उसका भी मैं आपको शॉर्ट आउट करूँगा। बहुत से लोग कहते हैं इतने सारे रिएक्शन कौन याद करेगा, हमसे नहीं होगा सर। बड़ा है ये ब्लेम गेम, आपको खेलना है तो लास्ट में खेल लेना, इससे किसी का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक को इससे कोई नुकसान भी नहीं है। अगर तुम उससे ब्लेम करके चले जाओगे, किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, आपको देना है 12th CBSE का उठा लो, तो CBSE में 25% आपका ऑर्गेनिक दिख ही रहा है। IIT की बात कर, IIT में थोड़ा ज़्यादा जाता है, 30% से ऊपर है। इसके अलावा नीट की बात करें तो नीट में थोड़ा सा कम हो जा रहा, 28% ऑर्गेनिक हर साल आ ही रहा है। मैं पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल को हटा दे रहा, और आप एग्जामिनेशन का इतने बड़े पोर्शन को छोड़ करके सिर्फ ब्लेम गेम में खुश हो तो करो। अगर आपके ब्लेम करने से ये परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई है। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है। जो लोग पूछ रहे हैं बहुत अच्छा पूछे कि 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले 11th की ऑर्गेनिक से क्या पढ़ना चाहिए। जो नहीं पूछ रहे वो रटना स्टार्ट कर देंगे, एल्काइड एलाइड का रट्टा मारे जा रहे हैं, एल्कोहल और 11th की पूरी इग्नोर कर देते हैं। सिंपल सी बात है भैया। यहाँ पर कई लोगों को ये तो पता नहीं कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट ही क्यों बन रहे, इससे आगे मल्टीपल प्रोडक्ट क्यों नहीं पढ़ा। अगर आपने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा तो आपको मल्टी प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। कई सारे लोगों को हमने देखा 12th में आ जाते हैं, उनको कंपाउंड के नाम नहीं पता। हमने कितने बच्चों को देखा है ऐसे कंपाउंड बना होता है, इसका नाम क्या है, बेसिक नेमिंग नहीं पढ़ी तो बात ही साफ है भैया। अगर तुमने वेक्टर काइनेटिक नहीं पढ़ा तो रोटेशन के क्वेश्चन तुमसे नहीं हिलने वाले। आज हिलेंगे तो कल नहीं हिलेंगे। यही होता है ऑर्गेनिक में भी। जो चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए उसमें सबसे पहले IUPAC, उसके बाद कार्बोकैटाइन कार्बोएनाइन वाला टॉपिक भी बहुत महत्व आपके लिए बुक का काम करता है। और ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है। इसमें जो निशाना लगाते हैं वो आपकी अपनी एक्यूरेसी है। तो आपको ये 3 फैक्टर्स तो होने ही होने चाहिए। अगर बुक अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ये भी नहीं कि सिर्फ अच्छी बुक ही आपको अच्छा मार्गदर्शन करती है। अगर आपके पास खुद की काबिलियत नहीं होती, बुक भी कुछ नहीं कर सकती। हमारे टाइम में भी बुक्स होती थी, लेकिन क्या होता था, बुक बैंक चलता था स्कूलों में, जिसमें लोगों बुक प्रोवाइड करा दी जाती थी। 3-4 बच्चे मिलके एक बुक ले लेते थे तो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते। साधनों की कहीं कहीं कमी नहीं होती है, सिर्फ कमी होती है हमारे जज्बों में, हमारे करने पर डिपेंड करता है। आप क्या सोचे हो, रट लोगे? और ये जो 25% है वो गॉड गिफ्टेड है। जब कोई आपसे कहता है कि रोटेशन मैकेनिज्म के लिए 1 महीना पढ़ाई करना है तो आप पढ़ लेते हो। कितने का आएगा? 7 नंबर 8 नंबर, मतलब 7% 8% आएगा। और ये 25% को आप सोचते हैं कि 1 महीने में निपटा लेंगे। एक तब तो आप इनऑर्गेनिक को पहले से ही छोड़ कर बैठे, बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ी है तो आप हायर मैथमेटिक्स कैसे पढ़ोगे? अरे ये रिएक्शन तो टफ नहीं है। अगर आपका बेस ही नहीं है तो आगे क्या छुट्टियाँ हुई हैं। हमें चलना होता है CBSE पैटर्न के हिसाब से, कोर्स पूरा करना है। स्कूल के दिनों की संख्या कम हो जाती है। तो आजकल तो एक तो बच्चों की आदत इतनी ख़राब हो गई ना, खुद से पढ़ना ही छोड़ दिया है। अलग अलग तरह के ऐप आ गए। आदमी मदद कब लेता है? जब वो प्रॉब्लम में होता है। उनको तो कुछ पता ही नहीं है, बस क्लास में बैठ जाएंगे, कहेंगे सर पढ़ा दो, और आगे पढ़ाने वाला कुछ भी पढ़ा सकता है। अब तुम सोचो कि 11th हमने कुछ नहीं किया, 12th में कोई मैजिक सा मिल जाएगा और हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरू से आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप पूरी बात। एल्डिहाइड कीटोन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचर को भी पता चल जाता है, इसमें इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है। क्लास लेते हैं हमें भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट का इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वही बात आपके घर पे भी हो जाती है। ट्यूशन टीचर भी आपको कब तक घसीटेगा, वो भी कब तक 11th की चीज़ों को बताएगा। उसको भी पता है भैया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो वह आपका टाइम निकालना शुरू कर देता है और केवल सिलेबस के हिसाब से आपको बता देगा।
इसके कंपैरिजन में अगर आप फिजिक्स को लेते हैं, फिजिक्स में अगर आपको वेक्टर नहीं आते तो आप इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आते तो काइनेटिक देख सकते हैं, वेक्टर एनालिसिस देख सकते हैं। यही सेम प्रोसीजर आपका मैथ्स में, केमिस्ट्री में आपको सर इंटरकनेक्ट होता है, इसलिए इसमें आपको शुरू से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ऑर्गेनिक आपके आगे आने वाली कक्षा में, चाहे आप बीएससी करें, चाहे प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे कहीं भी जाएं, अगर आप 11th की केमिस्ट्री इग्नोर करोगे तो आगे आने वाली कक्षा में आपको बहुत समस्याएं होंगी, बहुत प्रॉब्लम होंगी। हो सकता है आपके सीबीएसई में अच्छे अंक आ जाएं, 95, 96, आप कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़ा रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी अथवा किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, सिर्फ बीएससी के लिए तक 98, 99 जा रही है, तो अब नंबर का इसका कोई महत्व नहीं है। द मेन थिंग इज डैट आपको शुरू से पढ़ाई करनी पड़ेगी और चीज़ों को समझते हुए काम करना पड़ा है। रटना थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि सारी चीज़ आपको रट के आ जाए तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आगे भी आपको काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री क्या है, मैं इसको इम्पोर्टेंट इसलिए सोचता हूँ, सिंपल सी बात है। सवेरे हम उठते हैं, उठते ही क्या करेंगे, हम ब्रश में पेस्ट लाएंगे, वहाँ पे हमारी केमिस्ट्री अप्लाई आती है। रात को सोने तक कोई ना कोई दवाई हम लेते हैं अथवा किसी न किसी रूप में केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। पेट में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें भी बायो केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। इसके अलावा आगे फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी फार्मा इंडस्ट्री में अल्कोहल केमिस्ट्री आ जाती है। तो आगे आने वाले इसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है, तो हमें भी उसको उस हिसाब से समय देना है। समय इसलिए लेना, अगर आपको वेक्टर काइनेटिक बतानी है तो आपको कोचिंग की सीट लगा के पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पता नहीं ऑर्गेनिक में आप लोगों का उम्मीदें क्या हो चुकी हैं। इसके अलावा कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, लिस्ट बड़ी लंबी है। जहाँ तक बुक्स वाली बात है, यूपी बोर्ड के हिसाब से चलते हैं तो खन्ना और ब्राउन डाई किताब बहुत अच्छी है, हमने भी उन्हीं बुक्स से पढ़ा है। जानना सिर्फ आपके यूपी बोर्ड का, प्रतियोगी परीक्षाओं का भी काफ़ी सारा सिलेबस वो कवर कर सकती है। इसके अलावा प्रदीप की बुक है, ओपी टंडन है, ओपी टंडन भी काफ़ी अच्छी बुक्स है। लेकिन आपको शुरुआत एनसीईआरटी की बुक से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके सीबीएसई बोर्ड का सारा सिलेबस मिल जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक भी चूज कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो 4-5 लोग मिल करके भी एक बुक ले सकते हैं। जिस भी परीक्षा को आप दे रहे हो उसका डिटेल्ड सिलेबस होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये केमिस्ट्री चाहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सॉलिड केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब के एक अन्य विषयों से थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाते हैं। सपोज हम मैथ्स विषय को देखते हैं, गणित विषय की हम बात करें, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती तो आप ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती आप सांख्यिकी देख सकते हैं, आप फैक्टर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये अलग अलग चैप्टर की अलग कहानी होती है, और आपका एक में हाथ अच्छा नहीं, आप दूसरे पर कवर अप कर सकते हैं। इसके विपरीत केमिस्ट्री जो है आपस में एक दूसरे इंटरकनेक्ट होती है। आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपको देख लेना है, तो इसलिए लोगों को रासायन विज्ञान कठिन लगता है क्योंकि शुरू में ध्यान नहीं देते हैं। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ देम फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन एंड होम